नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि का जो है प्रैक्टिस सेट जो है 13वां है। इससे पहले हम लोगों ने 12 प्रैक्टिस सेट जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी सीडीपी का हम लोग पढ़ चुके हैं। आप अगर किसी भी प्रैक्टिस सेट को अगर मिस कर गए हैं या उसको नहीं देख पाए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में सभी को एक बाई एक जो है एक से लेकर सभी 12 प्रैक्टिस सेट को हमने लाइन से ऐड कर दिया है। 13वां प्रैक्टिस सेट भी उसी लाइन में ऐड हो जाएगा। मतलब कि पहला वीडियो अगर आप देखना चाहें तो पहले वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर दूसरे वीडियो या तीसरे वीडियो किसी भी वीडियो को अगर बीच में भी देखना चाहें, उस 30 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन है, किसी भी वीडियो में जाकर उस प्रैक्टिस सेट को आप देख सकते हैं। देखिए हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्रैक्टिस जो है अलग अलग जो है कि प्लेलिस्ट है, अलग अलग जो है कि टॉपिक में अलग अलग जो है कि हमने इसको ऐड किया है। तो आप सभी को जो है सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो देखते रहिए। तो हमने एक जो है कि मोटिवेट करने के लिए हमने एक प्रयास किया है। तो आइए इसको समझते हैं कि मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दों आंखों से हटाती है। कौन सा मंजिल जो है आपकी मंजिल जो है आपके हौसले आजमा रही है। जब आप फुल कॉन्फिडेंस में हो जाएंगे तो आपका सभी एग्जाम जो है क्रैक होने लगेगा। चाहे वह सी टेट हो, चाहे वह यूपी टेट हो, चाहे यस टेट हो, सभी एग्जाम को आप क्वालिफाई करते रहेंगे। सिर्फ आपको जो है मंजिल को आजमाने की जो है कोशिश है, यानी कि उसके पानी में कितने पानी में आप हैं उसको आपको आजमाने की कोशिश है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना मेरे दोस्त, ठोकर ही इंसान को जो है चलना सिखाती है। आप कभी भी जो है असफलता से हार नहीं मानेंगे। कभी भी असफल हुए तो आपको जो है एक सफलता की तरफ आपको बढ़ना है। देखिए आप शून्य से नहीं, आप एक असफल व्यक्ति कभी भी शून्य से नहीं, एक जो है कि तजुर्बे से शुरुआत करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 13वें प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन में जब भी नहीं शब्द आता है तो उसको आप विशेष अंडरलाइन करिए या विशेष उसको ध्यान रखिए कि कैसे क्वेश्चन में नहीं आया है, क्या मजबूरियां हैं, क्या ऑप्शन में दे सकता है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है। देखिए यह बिल्कुल जो है पॉजिटिव है, यह इसमें नहीं वाले प्रश्न में शामिल नहीं होगा। वंशानुक्रम यानी कि किसी भी वंशों के अनुसार वंशानुक्रम जो होता है वह संतान में गुणों का संचरण होता है। यह ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। विकास प्राणी के उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, यह भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। देखिए यहाँ पे शोधन न करके कह सकते हैं कि मानसिक जो है विशेषताओं का जो है यह पूर्ण योग है। कौन सा पूर्ण जो है योग है, कौन सा जो है कि व्यक्ति जो है मानसिक जो है कि यानी कि वंशानुक्रम जो व्यक्ति का होता है वह जन्मजात विशेषताओं का शोधन न होकर यहाँ का पूर्ण योग होता। अगर तो यह ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन पूछा तो यही गलत है। अगला देखते हैं कि माता पिता के शारीरिक जो है मानसिक योग्यताओं का संतान को संचरित होने का वंशानुक्रम होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सही हैं, जबकि हमको नहीं पूछा है तो यहाँ पे सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन का जो है सी वाला विकल्प सही है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि साहचर्य के नियम, कौन सा साहचर्य का नियम। पहला ऑप्शन है समानता के नियम। कौन सा समानता का नियम, बिल्कुल सही है। वैषम्य का नियम है, समीपता का नियम है, ये सभी है। देखिए यहाँ पे जो साहचर्य का नियम होता है, साहचर्य के नियम में ये सभी जो है शामिल होता है। तो दूसरा वाला जो है डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा है गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। कौन सा गेट्स के अनुसार, गेट्स ने क्या दिया है, इनके अनुसार जो है प्रेरणा जो है अभिप्रेरणा है, समायोजन है या सीखना या चिंतन है। देखिए अभिप्रेरणा जो है यानी कि अभिप्रेरणा एक मोटिवेशन होता है, जबकि समायोजन जो होता है वह जो है कि जिन पियाजे के अनुसार दिया गया है। जबकि गेट्स के अनुसार दिया गया है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है, एक जो है कि जो है सीखना है, अनुभव या सीखना है या अधिगम भी कर सकते हैं। क्या अधिगम है, व्यवहार में जो है कि परिवर्तन ही अधिगम है। क्या कर सकते हैं, गेट्स के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम को ही सीखना कहते हैं। सीखने या सिखाने की प्रक्रिया जो है वह अधिगम के अंतर्गत इसको कहेंगे। तो गेट्स के अनुसार सी वाला जो है विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, बी है अहंकार प्रवृत्ति, सी है नार्सिज्म की प्रवृत्ति और हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। देखिए अपने आप की जो प्रेम करने की प्रवृत्ति है वह एक प्रकार की स्वयं की प्रवृत्ति, स्वयं
के स्वयं में प्रेम करने की प्रवृत्ति हो जाती है, जबकि आत्म केंद्रित जो होती है प्रवृत्ति वो अपने आप को केंद्र में रखने की प्रवृत्ति होती है। अहंकार में जो है स्वयं की प्रवृत्ति नहीं आ पाएगी। नार्सिज्म में होता है, नार्सिज्म मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने बताया कि नार्सिज्म जो होता है ये कि यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर स्वयं की जो है कि स्वप्रेम की भावना के लिए नार्सिज्म अर्थात अपने आप को प्रेम की प्रवृत्ति के शब्द को जो है परिभाषित किया गया है। नार्सिज्म शब्द जो होता है अपने आप में स्वयं में जो है प्रेम करने की भावना होती है। अगर बात की जाए तो एक रोम देश होता है, रोम देश में एक राजकुमार ने अपने आप को एक नदी के किनारे अपने जो है कि पानी में जो है छल चित्र यानी कि कह सकते हो उसकी छाया प्रति को देखकर उसे प्रेम हो गया था। ये नार्सिज्म की प्रवृत्ति के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। और हिप्नोटिज्म की जो प्रवृत्ति होती है, हिप्नोटिज्म जो होता है इसमें जो लोग दूसरों के सुझाव को इच्छा से न करते हुए भी अपने आप को जो है इसे मान लिया जाता है, यानी कि उनकी इच्छा नहीं है उसे मानने की, वह दूसरों के सुझाव पर यानी कि दूसरों को जो सुझाव दिया जाता है दूसरों की इच्छा के अनुसार उसको उसे जो है मान लिया जाता है, तो उसे हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति में रखा जाएगा। अगला जो है कि आपका जो है चौथा का जो है सी वाला विकल्प सही है। आगे क्वेश्चन चले, पांचवा है कि मनुष्य की वृद्धि जो है बुद्धि, कौन सा, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है डैश 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 का कार्य इससे जो है जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है, क्षेत्र का, मौसम का या वातावरण का या जलवायु का। देखिए बुद्धि जो है आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, यह एक प्रकार से वातावरण किसका, वातावरण का, या कह सकते हैं जो है कि वातावरण के साथ साथ इसको वंशानुक्रम भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। जो एक जो है मनोवैज्ञानिक है मार्स एवं कौन से मार्स है और विंगो हैं, कौन, मार्स और विंगो ने इनके अनुसार बताया गया है कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम वातावरण की अंतः अनुक्रिया के अंतर्गत वातावरण और ये के वंशानुक्रम के आधार पर इसको जो है विकास के लिए प्रयुक्त परिस्थिति का निर्माण किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठवां है कि पूरे आवृत्ति जो है वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहता है। पहला है कि प्रामाणिक विचलन का मान, बी है जो है केंद्र प्रवृत्ति जो है प्रमाप का मान, और सी है सहसंबंधी प्रतिनिधि का जो है मान। अगला है कि डी है समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। देखिए यहाँ पर आपका जो है केंद्रीय प्रवृत्ति हो जाए, कौन सा, केंद्रीय प्रवृत्ति वितरण जो होती है यह एक प्रकार का माध्य का माध्यिका या बहुलक के अंतर्गत इसको जो है मापन किया जाता है। तो यहाँ पर आवृत्ति के वितरण में इस प्रवृत्ति को जो है अधिक महत्व दिया जाता है, किसमें, बहुलक हुआ, माध्य हुआ या माध्यिका हुआ, इसमें इसको शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन सातवां है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। कौन सा अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। पहला है कि वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभूति करते हैं, वे कठिन कार्यों के उच्च स्तर की जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका वे हमेशा असफल यानी कि वो हमेशा सफल होते हैं, यह जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी के सभी ऑप्शन को जो है शामिल किया जाता है। वे चुनौतीपूर्ण कार्य को भी पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। वे आंतरिक प्रेरणा जो है अब प्रेरित भी होते हैं बच्चे जो है, वे कार्य के करने में आनंद की यानी कि उनके जो है कि अनुभूति होती है, रुचि होती है, वे बिल्कुल सही है। कठिन कार्यों के लिए वह अधिक जो है प्रेरित होते हैं, यह भी इनके अंतर्गत आता है। तो ये हमेशा सफल होते हैं, इसकी जो है उसकी गारंटी नहीं होती। तो यहाँ पे जो है सातवां का जो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला आठवां क्वेश्चन है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए, उपरोक्त कथन किसके अनुसार जो है दिया गया है। पहला ऑप्शन है प्लेटो के अनुसार, अरस्तू के अनुसार, रूसो के अनुसार या रास के अनुसार। बालक ऐसी जो है पुस्तक है यानी कि पुस्तक है उसका अध्ययन करना चाहिए, किसने बताया है अध्ययन करना चाहिए, यह रूसो के अनुसार है। किसके अनुसार, रूसो के अनुसार बताया गया है कि बालक जो है एक ऐसी पुस्तक है यानी कि बालक के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, बालक के विकास का जो है किस प्रकार बालक जो है अपने कार्यों को कर रहा है उसके सभी अध्ययन यानी कि सभी पहलुओं का मूल्यांकन और अध्ययन करना चाहिए। शिक्षक के अंतर्गत यह गुण होना आवश्यक होता है, यह रूसो के अनुसार इस पुस्तक में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नौवां है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या होता है, बालक का और अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का। क्या मान देखिए आप कभी भी पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान यानी व्यवहारों का अध्ययन, बाल मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञानों का अध्ययन यानी कि बालक के व्यवहारों का अध्ययन, बाल मनोविज्ञान में
किसको अध्ययन में केंद्रित किया जाएगा, मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा रहेगा, वह बालक रहेगा। बाल मनोविज्ञान में बालक को केंद्रित में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। बालक को जो है सभी स्थान पर जो है बाल केंद्रित का कार्य किया जाएगा, चाहे वो शिक्षा हो या शिक्षण पद्धति हो या किसी भी हिसाब से बालक को हमेशा केंद्रित में रख के किसी भी कार्य को निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां है कि सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है। कौन सी सामान्य से जो है विशेष की प्रक्रिया, पहला आगमनात्मक में निगमनात्मक है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। देखिए सामान्य से अगर आप विशिष्ट में जाते हैं तो यह एक निगमनात्मक प्रक्रिया, यानी कि पहले आपको है नियम की प्रधानता होती है। कौन सा नियम आप पहले दे रहे हैं, उसके बाद जो है आप उदाहरण दे रहे हैं। जबकि उदाहरण अगर आप दे देंगे और उसके बाद नियम बताएंगे तो वह आगमनात्मक प्रक्रिया में आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो है बी विकल्प आपका सही है कि सामान्य से विशिष्ट जो प्रक्रिया होती है वह जो है निगमनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। तो ये जो है कि बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। पहला है पर निर्भरता, बी है सामूहिकता का भावना, सी है धार्मिकता का, और डी है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। कौन सा अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव होता है। देखिए अगर बालक की जो है मनोवैज्ञानिक जो है विशेषताओं की बात करें तो इनकी प्रमुख जो है कि विशेषताएं जो है निम्न विशेषताएं हैं। पहला है सामूहिक जो है कि जो सामूहिकता की भावना होती है, आत्म जो है कि केंद्रिता की भावना होती है, आत्म निर्भरता की भावना होती है, या कह सकते हैं मानसिक, कौन सा मानसिक योग्यता की भी भावना होती है, या शारीरिक, कौन से शारीरिक विकास की भी भावना होती है, या रचनात्मकता की भावना होती है। उसमें रचनात्मकता की, या बहुमुखी भी आप पढ़े होंगे, बहुमुखी होता है, या रुचि में जो है कि बालक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये आपका यह ऑप्शन जो है आपका बी वाला आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 12वां है कि किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार जो है प्रकट होती है। पहला प्रतिकूल पारिवारिक के संबंध से, व्यवसाय की समस्या से, या नई परिस्थितियों के समायोजन से, उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे जो किशोरावस्था का जो संवेग होता है वह उपरोक्त सभी में संबंधित होगा। कौन सा, प्रतिकूल में भी होगा, व्यवसाय में भी होगा, और सही से नई परिस्थितियों के समायोजन में भी होगा। साथ ही साथ अगर आप पे सामाजिक जो है सामाजिक परंपराएं भी आती हैं, परंपराएं भी आ जाती हैं, उसमें भी जो है इसकी जो है संवेगों की प्रवृत्ति जो है प्रकट की जाती है। 13वां क्वेश्चन है कि ये 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। यानी कि 140 से अधिक इसकी अगर IQ लेवल है उसको किस श्रेणी में रखा जाता है, उसको प्रतिभाशाली में रखा जाएगा। कौन से प्रतिभाशाली में रखा जाएगा, जब उसकी 140 से या कह सकते हैं 130 से अधिक अगर बुद्धि लब्धि होती है तो उसको प्रतिभाशाली में रखते हैं। और सामान्य बुद्धि लब्धि जो होती है वह 91 से लेकर 110 के बीच में होती है। इसमें सामान्य बुद्धि लब्धि जो होती है 91 से लेकर 110 में, और जबकि मंद बुद्धि जो होती है वह 81 से लेकर आपका 90 के बीच में होती है। और मूर्ख बुद्धि जो होती है या जड़ बुद्धि कह सकते हैं वह 70 से कम होती है, यानी कि 71 से कह सकते हैं कम होती है। तो इस प्रकार जो है बुद्धि लब्धि को डिवाइड किया गया है। साथ ही साथ एक जो होता है प्रखर बुद्धि, कौन सा प्रखर बुद्धि जो होता है वह 121 से लेकर 130 के बीच में रखा जाता है। कौन सा 121 से लेकर 130 में रखा जाता है। जबकि आपका जो है 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाली श्रेणी को प्रतिभाशाली के अंतर्गत रखते हैं, या 130 से भी अधिक अगर आपको दिया है ऑप्शन में तो उसको प्रतिभाशाली ही ऑप्शन को लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14वां है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक जो है कि क्रिया के उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है। पहला क्रो एंड क्रो के अनुसार, या जेम्स डेवर के अनुसार, या राज के अनुसार, या स्किनर के अनुसार। देखिए यहाँ पर जो है आपका सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक जो है मानसिक क्रिया है। कौन सी मानसिक क्रिया है, वह क्रो एंड क्रो के अनुसार है। किसके अनुसार, क्रो एंड क्रोज के अनुसार, सृजनशीलता के अनुसार इसमें जो है परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन है 15वां है कि प्रयास एवं भूल का सिद्धांत की प्रतिपादन है। पहला ऑप्शन है थार्डाइक है, मैकडूगल है, कोहलर है, या पावलोव है। देखिए प्रयास एवं भूल का सिद्धांत आप जानते हैं, प्रयास एवं भूल के संदर्भ के अनुसार थार्डाइक ने बताया है कि प्रयास और कैसे प्रयास या प्रयत्न कह सकते हैं कि सिद्धांत को थार्डाइक ने परिभाषित
किया है किस प्रकार जो है कि बिल्ली जो है अपने प्रयासों से अपने जो है उद्दीपन को प्राप्त कर सकती है, यानी कि अनेक बार प्रयास करती है, उसे त्रुटियां करती हैं, कई बार त्रुटियों करने के बाद जो है वो अपने प्रयास से वो अपने सिद्धांत को जो है अपने जो है उद्दीपक को जो है प्राप्त कर लेती है। मैकडूगल ने 14 प्रकार के मूल पद्धतियों के जो है मूल प्रवृत्तियों को परिभाषित किया है। कोहलन जो है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने चिंपैंजी बंदर पे अपने प्रयोग किए हैं और पॉलो ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया और किस प्रकार जो है अपने जो है सिद्धांतों को इन्होंने डिफाइन किया। तो यहाँ पे प्रयास एवं भूल का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक के अनुसार इसको लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 16वां एक सीखने के पठार निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सीखने वाले को प्रेरित या प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे देखिए नहीं करना है, नहीं वाले ऑप्शन को विशेष आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये पॉजिटिव ऑप्शन है, यानी कि प्रोत्साहित करना चाहिए, इसको जो है प्रेरित भी करना चाहिए। और बी है कि सीखने वाले की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा? सीखने वाले की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका निगेटिव पॉइंट आ जाएगा दंडित। देखिए बालक को कभी भी दंड देने का प्रावधान नहीं है और उसको जो है बालक को केंद्र में रखने का, एजुकेशन देने का या शिक्षित करने का प्रावधान है, जबकि उसको जो है दंड देने का या कुछ वापस करने के या किसी भी प्रकार का उसे दंडित या खंडित करने का जो है प्रावधान नहीं है। अगला है इनमें इनके कारणों का अध्ययन करना, ये भी बिल्कुल सही है। उसके कारणों के बालक के कारणों का पता लगाएं या उसके किस प्रकार की समस्या आ रही है ज्ञान में सीखने में, तो इसी 16 का आपका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, कौन सी वक्र रेखा मैं आपको साथ ही साथ बना देता हूं कि पहले आपकी वक्र रेखा में जो है सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में वह क्रमशः मंद हो जाती है। कौन सी? बाद में वह फिर मंद हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है उन्तोदर कहेंगे या नतोदर कहेंगे या मिश्रित वक्र कहेंगे या वक्र रेखा नहीं कहेंगे। देखिए आपको क्या हुआ है, पहले आपको सीखने वाली गति जो है आपकी तीव्र है, पहले बढ़ रही है तो वह उन्तोदर के अंतर्गत आएगा, बढ़ने के बाद वह घट जाती है तो उन्तोदर के अंतर्गत रखते हैं। तो अगला ऑप्शन है दूसरा वाला ऑप्शन को समझते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन में है इस तरह की ग्राफ है, कौन सा? नतोदर वाले ग्राफ में है कि पहले वक्र में ऐसी जो है स्थिति आती है कि पहले आपको जो है धीमी गति से आप सीखेंगे। कौन सी? सीखने की जो ऐसा वक्र जिसमें सीखने की गति पहले धीमी होती है बाद में वह तीव्र होती जाती है, तो ऐसे वक्र को हम नतोदर वक्र के अंतर्गत रखेंगे। तो बी वाला ऑप्शन जो है नतोदर वक्र में। और आगे देखें मिश्रित वक्र जो होता है, मिश्रित वक्र भी आप समझ लीजिए, आपको जो है किसी भी एग्जाम में आपको जो है यह काम दे देगा। यह ऑप्शन सभी ऑप्शन को आप समझना जो है जरूरी रहता है। अगला जो है मिश्रित वक्र जो होता है इसमें जो है नतोदर और उन्तोदर दोनों का मिक्सअप होता है। कौन सा? नतोदर और उन्तोदर का पहले आपका घटेगा फिर बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, इस प्रकार जो है मिश्रित वक्र के अंतर्गत आएगा तो वह मिश्रित वक्र में रखेंगे। नतोदर और उन्तोदर का जो है मिश्र जो है हो जाएगा, तो यह मिश्रित में। तो ऑप्शन जो है 17 का जो है प्रश्न के हिसाब से जो है आपका ए वाला ही विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन पे चलें। 18वां क्वेश्चन है कि व्यक्ति की भिन्नता का क्या अर्थ है। पहला है कि दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होती है। बी है यदि दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता और संवेग दशा में समान और एक जैसे नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए व्यक्तिक भिन्नता जो होती है आप जो है समझे होंगे कि कभी भी जो है व्यक्ति कोई भी दो व्यक्ति हो वह सामान्य के अनुसार अगर देखा जाए तो उनके जो संवेग है योग्यता है वह एक समान कभी भी नहीं हो सकता है, वह हमेशा जो है वह भिन्न प्रकार के होंगे। अगला ऑप्शन है कि जो कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान है एक जैसे होते हैं। बिल्कुल गलत है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे भिन्नता यानी बी वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 19 है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। बी है कुसमायोजन का निराकरण करना। किसका? कुसमायोजन का जो है निराकरण करना। ठीक, उसके बाद है आपका ए और बी दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मानसिक जो है स्वास्थ्य विज्ञान का जो है प्रमुख उपयोग हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। बाल जो है कि बालक की जो है मानसिक जो है स्वास्थ्य की रक्षा करना, बिल्कुल जो है आपको जो है बालक की जो है मानसिक जो है लेवल कैसा रखना है, उसकी वृद्धि कैसे रखनी है, उसमें जो है पड़ने वाले गलत प्रभाव को रोकना है, तो इसको जो है आपको रखना होगा। कुसमायोजन को भी रखना होगा, उसमें जो है कुसमायोजन की भावना न आने पाए, बालक के वातावरण में समायोजन कैसे कर सके उसको भी जो है ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो 19 का विकल्प सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20वां है निम्नलिखित 7 छात्रों का अंक इस प्रकार है। पहला है 40 है, 38 है, 36 है, 50 है या 51 है, 24 है, 23 है, 54 है, 23 है। उपरोक्त में माध्यिका होगी।
जो है माध्यिका, देखिए आपको हम माध्यिका का फार्मूला बताते हैं। माध्यिका जो होती है वह n+1वां पद है, 2 पद, कौन सा n+1वां बटे 2वां पद है। तो इसको जैसे पहले n+2 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 बालक हैं, 7 अंक दिए गए हैं, 7 विद्यार्थी भी हैं, और इसको कैसे डिवाइड करना है उसको आपको नोट करना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आपको मध्य पद निकालना होगा। मध्य पद कैसे निकालना है और कितने पद हैं, पहले इसको सीरीज में रखना होगा। पहले सीरीज में कैसे रखना है, पहले आपको अवरोही क्रम में रखना है। कौन सा आरोही, कौन सा आरोही क्रम, रोही क्रम। आरोही का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में। पहले आपको 23 रखना है, सबसे छोटी संख्या 23 है। उसके बाद आपको जो है 36 रखना है, फिर 38 रखना है, फिर 40 रखना है, 50 रखना है, 51 रखना है, साथ ही साथ 54 है। देखिए हमने बढ़ते हुए क्रम में रखना है। आप संख्या को खोजकर बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, कभी भी यह मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा सीरीज आपका गलत हो जाएगा। आपका 7 क्वेश्चन है, 7 है, आपको 7 + 1/2 रखना है, यानी कि 8 हो जाएगा। 8/2 यानी कि 4 आएगा। चौथा पद हमको हासिल करना है। 23 है पहला पद, 36 जो है दूसरा है, 38 तीसरा है, 40 जो है आपका 14 पद है। कौन सा 40 जो है आपका चौथा पद, तो यहाँ पे 40 जो है आपका विकल्प सही हो जाएगा। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार आपको वीडियो को रिकैप करके देख लेना है तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए मैं एक बार आपको फार्मूला इसको बता देता हूं। अगर जो है विषम संख्या है, विषम संख्या है मतलब 7 है, तो आपको n+1/2वां पद लिखना है। n+2वां पद आपको अवरोही क्रम या जो है कि अवरोही क्रम में, यानी कि एक सीक्वेंस में रखना है उस सीरीज को। चाहे किसी भी क्रम में आप रख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर सम संख्या है, अगर सम संख्या है, मान लीजिए अगर ये 6 के जगह 7 के जगह अगर 6 ही रहती तो आप लिखते हैं n/2वां पद। कौन सा n/2वां प्लस n/2वां पद के साथ साथ प्लस n1, यानी कि इसको लिखेंगे n/2वां प्लस 1वां पद बटे दोनों का 2 लिखेंगे। कौन सा बटे दोनों का 2, यानी कि n/2वां प्लस n/2वां पद प्लस 1 लिखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे तो यह विषम संख्या के अंतर्गत रखा जाएगा। तो 20वां का जो है 40 आपका सही हो जाएगा। अगला 21 क्वेश्चन है कि रुचि का संबंध है, योग्यता है, अवधान है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। देखिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रुचि का संबंध होता है वह ध्यान के अंतर्गत आएगा, जो अवधान को लिखा जाता है। कहाँ अवधान, यानी कि रुचि इस प्रकार जो है संबंधित होता है या घनिष्ठ संबंध रख सकते हैं, अवधान से होता है। इसमें मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो ने बताया है कि रुचि एक आंतरिक प्रेरणा है। कौन सा रुचि जो है एक जो है आंतरिक जो है आपका जो है आंतरिक एक प्रेरक के रूप में है। कौन सा एक प्रेरक के रूप में है, कौन बता रहा है, क्रो एंड क्रो। कौन सा क्रो एंड क्रो ने बताया है कि रुचि जो होती है एक आंतरिक प्रेरक के रूप में है। तो यानी कि वस्तु या क्रिया को प्रति ध्यान के लिए या प्रेरित करने के लिए ये प्रक्रिया होती है, इसको अवधान के अंतर्गत रखेंगे तो यह अवधान जो है आपका सही संबंध हो जाएगा। तो 21 का जो है बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला 22 है सीखे हुए ज्ञान यानी कौशल विकास का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। पहला है प्रेरणा है, सीखने का स्थानांतरण है, या भगनाशा है, या चिंता है। देखिए आपको अगर समझ में आए तो आप देखेंगे कि सीखने हुए प्रक्रिया यानी कि कौशल जो होता है, सीखे हुए ज्ञान या कौशल विषय का जो है परिस्थितियों में उपयोग जो किया जाता है वह है बी वाले ऑप्शन में सीखने का स्थानांतरण होगा। यानी किसी भी व्यक्ति होगा वह सीखने की प्रक्रिया यानी कि किसी भी विषय को या विषय हो या सीखने की कोई भी प्रक्रिया होगी, यानी कि किसी भी अन्य सीखने की परिस्थिति हो उसको सीखेगा तो वहाँ पे उसको 2 प्रकार की जो है 3 प्रकार की प्रक्रिया होगी। वह एक जो है धनात्मक, कौन सा धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा या कह सकते हैं शून्य होगा। कौन सा शून्य होगा, धनात्मक हस्तांतरण, ऋणात्मक हस्तांतरण, शून्य हस्तांतरण, यह जो है सीखने की प्रक्रिया में जो है शामिल होगा। तीन प्रकार की प्रक्रिया होगी। पहला हस्तांतरण जो है धनात्मक होगा, उसके बाद जो है कि ऋणात्मक हस्तांतरण होगा, धनात्मक हस्तांतरण, ऋणात्मक हस्तांतरण, साथ ही साथ शून्य हस्तांतरण जो है आपको शामिल करना है। बी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। सीखे हुए ज्ञान को कौशल को अन्य परिस्थितियों में जो प्रयोग करने वाला जो प्रक्रिया होगी वह सीखने का हस्तांतरण जो है शामिल किया जाएगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 23 है कि अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा होता है। कौन से अनुबंधन की प्रक्रिया में पहला उत्तेजना है, आवृत्ति है, सामान्यीकरण है, इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्तेजना जो होती है पावलोव ने बताया है, किसने, पावलोव ने बताया है
कि जो अनुबंधन होता है, अनुबंधन का सिद्धांत होता है, इसके अनुसार जो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो है प्रथम सोपान जो होता है वह उत्तेजना को दर्शाया गया है। उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ जो है लगी होती है, लगी रहती है कह सकते हैं। इनमें अंतः जो है करण का व्यवहार होता है। इस प्रक्रिया में जो उत्तेजना का कार्य जो है अंतःक्रिया में सोपान के जो है पहला स्टेप यही जो है कार्य करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, स्मृति सीखी हुई वस्तु को सीधा उपयोग उपरोक्त कथन किसका है? यानी कि सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग जो है मैकडूगल का है या वुडवर्थ का है, रास का है, ड्रेवर का है? देखिए यह वुडवर्थ का कथन है। किसका है? सीखी यानी कि स्मृति जो है सीखी हुई को सीधा उपयोग जो होता है, यानी कि स्मृति का उपयोग अगर सीधा कह सकते हैं कि या बुद्धि में कर सकते हैं, या बुद्धि किसमें, बुद्धि में अगर कह सकते हैं कि स्मृति जो हमारी होती है, बुद्धि जो है हमारी होती है, सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग अगर करते हैं, वह जो है वुडवर्थ के अनुसार यह कथन जो है डिस्कस किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगर बात की जाए तो 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा है? कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? सॉरी, यहाँ पे आपको नहीं भी ऑप्शन को ध्यान देना है। कौन सा नहीं वाले ऑप्शन को हमेशा ध्यान देना है? पहला उद्दीपन की स्थिति है, आवश्यकता का है, ए या बी दोनों है। ये देखिए इसमें से ए है या तो बी है, और उसमें से डी में क्या है, ए और बी दोनों है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है मिलता है कि आपका उद्दीपन की स्थिति। कौन सा? उद्दीपन की स्थिति। उद्दीपन की स्थिति में आकर्षित करने की जो है बाय करने की जो स्थिति होती है, जो दशा इसकी है, वह है उद्दीपन की स्थिति होती है। किसमें? जबकि आवश्यकता जो है इसका जो होता है, आवश्यकता जो होता है इसका ध्यान आकर्षित करता है। कौन सा? ध्यान जो है आकर्षित करने का काम करता है, जो है कि यहाँ पे उद्दीपन जो है इसकी आंतरिक आवश्यकता को जो है आकर्षित नहीं करता है, ध्यान जो है आवश्यकता करता है। तो ए वाला नहीं पूछा है तो नहीं बताएंगे, अगर यहीं पर है पूछता है तो आवश्यकता हम बता देते हैं। तो 25वां का जो है आपका विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। 26 है कि संवेग की उत्पत्ति डैश डैश से होती है। पहला है आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, सी है कि शारीरिक विकास से, डी है संप्रवृत्तियों के जो है कि निर्माण से। देखिए यहाँ पे संवेग जो होता है, संवेग जो है आपका मूल प्रवृत्तियों से होता है। मैकडूगल ने बताया है कि 14 प्रकार के जो है, मैकडूगल ने, कौन? मैकडूगल जो है, मैकडूगल ने आपका जो है, मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई है। सभी मूल प्रवृत्तियों को जो है एक एक संवेग बताए हैं। तो उन्होंने बताया कि मूल जो है संवेग होती है किससे संबंधित होता है? वह मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। मूल प्रवृत्ति मतलब कह सकते हैं 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति। इसमें से अगर भावना जैसे एक प्रवृत्ति होती है, भावना का होता है भय, तो ये भावना जो है आपकी, यह एक मूल प्रवृत्ति है। संवेग जो होता है, यानी कि संवेग, एक व्यक्ति के अंदर संवेग होता है, वह भय होता है। कौन? भय होता है। यह कह सकते हैं शिशु के अंदर जो है रक्षा, शिशु रक्षा, उसका वात्सल्य हो जाता है, जो है कि वात्सल संवेग हो जाता है, इसके अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं संवेग जो है इसका मूल प्रवृत्ति से संबंध है। 26वां का बी वाला विकल्प आपका सही है। अगला 27 है कि अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डैश 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 शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहला संवेग है, आवश्यकता है, या भावना है, या प्रत्यक्षीकरण। अभिप्रेरणा के लिए कौन सा प्रयोग किया जाएगा? अभिप्रेरणा के लिए आवश्यकता का प्रयोग किया जाएगा। अब्राहम मैस्लो हैं। कौन है? अब्राहम जो है मैस्लो हैं। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने बताया है कि जैसे आवश्यकता के उसी प्रकार जो है व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। जैसा आवश्यकता उसी प्रकार जो है कि व्यक्ति भी अप्रेरित होगा। यानी कि आवश्यकता में कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा, कौन सी? आवश्यकता जो है, अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति से जो है संबंधित होता है, या पूरक कह सकते हैं इसको होता है, इसका संबंध भी होता है। तो आपका विकल्प जो है 27 का जो है कि बी वाला विकल्प आपका सही। 28वां है कि विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक के, पहला ऑप्शन है कि शिक्षण विधि सरल से जटिल होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षक जो भी कार्य करे विद्यार्थियों के प्रति, वह पहले विषय से, यानी कि पहले सरल की भावना प्रदर्शित करेगा। पहले वह सरल से फिर उसके बाद जटिल की ओर पढ़ेगा। पहले उस सरल वस्तुओं को, पहले सरल विषय वस्तु को या ज्ञान को पढ़ाएगा, उसके बाद जो है विशिष्ट जो है या जटिल वस्तुओं को बताने का कार्य करेगा। पहला ऑप्शन जो है सही है। उसके बाद जो कि विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही है, व्यापक को जो है अनुभव प्रदान करना चाहिए। और सी है कि विद्यार्थियों को निर्मित जो है कि निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। किसमें? निर्मित प्रत्ययों का अंतरण देना चाहिए। ये भी बिल्कुल जो है पॉजिटिव पॉइंट के अंतर्गत आएगा।
ये तीनों जो है आपका पॉजिटिव पॉइंट है। अगला है कि उपरोक्त सभी क्रियाएं जो है आपके सही है, यानी कि उपयोग करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यानी कि सौहार्दपूर्ण जो है एवं लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण अगर ऑप्शन में रहता तो ये भी हम लगा देते, या समायोजन की भावना का विकास होता वो भी हम कह सकते हैं विद्यार्थियों के प्रति या संप्रत्य के अंतर्गत रख सकते थे। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 29 है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह है परिभाषा किसने दी है? कौन सा चिंतन जो है क्रिया ज्ञानात्मक पहलू है? पहला वारेन है और बी है जो है रास है, वेलेंटाइन है, BF स्किनर है। देखिए यह जो है चिंतन की प्रक्रिया जो है रास के अनुसार दी गई है। किसके अनुसार? रास ने बताया कि चिंतन जो है एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है, या तो यह कह सकते हैं मन की बातों का जो है आपका अंतर्गत यानी कि रहना चाहिए, या मानसिक जो है क्रिया के अंतर्गत रहना चाहिए। तो कह सकते हैं मानसिक क्रिया का जो है ज्ञानात्मक पहलू किसके द्वारा दिया गया है? रास के अनुसार दिया गया है। अगला है 30वां क्वेश्चन है, यह अंतिम क्वेश्चन है। कल्पना के विकास के लिए पहला है कि ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, बी है कहानी को सुनना चाहिए, सी है रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, डी है उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। कौन सी उपरोक्त सही क्रियाएं करनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है आपका पॉजिटिव है कि ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए और कहानी सुनना चाहिए और रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास से ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यानी कि डी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। यानी कि कल्पना के विकास के लिए जो व्यक्ति को ज्ञानेंद्रिय या समाजीकरण होना चाहिए, ये सभी कार्य को आवश्यकता अनुसार जो है करना चाहिए। तो आपके जो उम्मीद है कि 30 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रकार की अगर जो है दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिएगा, तुरंत इसका रिप्लाई मिलेगा आधा से 1 घंटे के अंदर। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।